तीन धनात्मक संख्याओं का योग 18 है और उनका गुणनफल 162 है। यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर हो तो वर्गों का जोड़ क्या होगा? तीन धनात्मक संख्याओं का योग मानना संख्याएं क्या क्या है? ए बी सी है, ठीक। और तीन धनात्मक संख्याओं का योग, धनात्मक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18। एक चीज यानी कि समीकरण नंबर ए, ठीक। उनका गुणनफल यानी कि ए गुणा बी गुणा सी बराबर 162। समीकरण नंबर 2, ठीक। अब दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग यानी कि माना ए प्लस बी बराबर किसे? सी का, वो होगा समीकरण नंबर 3, ठीक। और अपन वर्गों को जोड़ याद करना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वर्ग कर लिया सबका। बाकी स्क्वायर को जोड़ याद करना है, ठीक। समीकरण 3 का मान ए प्लस बी बराबर सी इन रख दिया, ए प्लस बी बराबर सी, तो सी को मान ज्ञात हो उसका यानी कि आप कर रहा सब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया। समीकरण 1 कैसे? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18। ए प्लस बी को मान कैसे? समीकरण 3 सी, सी प्लस सी बराबर 18, टू सी बराबर 18, ठीक। तो सी बराबर क्या जाएगा? 18/9 यानी कि 18/2 यानी कि 9 2 नाम 18। सी बराबर कितना हो? 9, ठीक। समीकरण नंबर 4। अब इसी को मान आप इन रख देना या फिर इन रख लो, ए प्लस बी को मान आस कर। चलो समीकरण 3 में सी का मान रखने पर, समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने, देख अपन कारण से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी को मान ज्ञात हो, ए और बी को ज्ञात करना। सी को मान अगर आप यह समीकरण रख लिया 1 2 3 में रखा, क्वेश्चन रखा देख लिया। सबसे पहले अपन समीकरण 3 में रख लिया 4 को मान, यानी कि 9 सी को मान रखा। समीकरण 3 कैसे? ए प्लस बी बराबर सी, सही। सी को मान 9 सही, यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या हो? 9, ठीक। समीकरण नंबर 5। अब सी को मान ही मसला कौन सा रखा? एक रख दिया 2 में। इसी प्रकार समीकरण 2 में रखने पर, 2 में 4 का मान रखने पर, यानी सी का मान रखने पर है ना, रखने पर 4 का मान 2 में रखने पर 2 के जो ए गुणा बी गुणा सी, ए गुणा बी गुणा सी बराबर 162, ठीक। सी को मान 9 छोई, समीकरण 4 से रखते हो। ए गुणा बी बराबर क्या जाएगा? ए गुणा बी गुणा सी बराबर 9 बराबर 162, ठीक। हाँ। तो ए गुणा बी बराबर 162/9, तो ए गुणा बी बराबर क्या होगा? 9 एकम 9 18 18 नाम 162 हो जाए, ठीक। होगा ए गुणा बी को मान करता है 18। अब है ना ए स्क्वायर प्लस बी को स्क्वायर को मान के ज्ञात करना है ना, सी को मान अपन ज्ञात सही, ई को दोनों को मान ज्ञात करना से ए गुणा बी दे रखे से और ए प्लस बी दे रखे से। एक सूत्र ध्यान से अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ए बी को मान समीकरण 6 में सही, ठीक। यो तो समीकरण 6 सु मान रख देंगे है ना, और समीकरण 5 को मान रख देंगे ए प्लस बी को, ठीक। रख सकते ना। और अपन अरे सी को मान आप ज्ञात कर सकता सी सु 9 को स्क्वायर कर सकता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वेशन में बन रहा मान रखते हैं अच्छा उत्तर अच्छा ना। चलो तो मान रखो 5 6 मान रख दे, रखो ए प्लस बी को मान करते जाए 9 5 तो 9 को स्क्वायर, ठीक।
ए स्क्वायर अपन ज्ञात करने से प्लस बी स्क्वायर भी ज्ञात करने से प्लस 2ab ab को मान करता है जो 18 तो समीकरण 618 लिख दिया ठीक। ठीक हो तो मान आपको 18 में 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक बराबर 9 9 81 81 माइनस 36 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों 36 उधारी आ जाओ प्लस को चेंज करो 45 चल ए स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो 45 36 81 में 36 दिया जाए 45 इसका है ना। अब ये मान रखते बस अभी के अंदर मान रखे जाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है जो 700 समीकरण 700 45 ये ले 45 लिख दिया प्लस सी स्क्वायर का मान क्या हो सी को मान 9 9 का स्क्वायर तो 45 प्लस 9 का स्क्वायर 81 जोड़ दो 5 1 6 12 126 आंसर बस ठीक है।